आदरणीय आज की सभा के सभापति सभासद मोहम्मद अहमद जी और मानवता वेलफेयर ट्रस्ट के मैनेजिंग डायरेक्टर मुजम्मिल भाई और मानवता वेलफेयर के संरक्षक एहसान भाई और बाहर से आए हुए सभी अतिथिगण, ये तो आप सभी जानते ही हैं कि आज 26 जनवरी है। 26 जनवरी सन 1950 को हमारा देश गणतंत्र हुआ। हमारे देश में अपने संविधान लागू हुए। मैं आपको आसान शब्दों में बता दूं कि 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश आजाद तो हो गया था, लेकिन इसमें अंग्रेजों के बनाए हुए कानून लागू थे। और फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मेहनत और संघर्ष के परिणाम स्वरूप 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में हमारा संविधान निर्मित हुआ। और फिर 26 नवंबर सन 1949 को इसे संसद में पारित किया गया। और उसके बाद सन 1950 यानी कि आज ही के दिन 26 जनवरी सन 1950 को इसे पूर्णतः लागू किया गया। बहुत लंबा इतिहास है। जितनी आसानी से मैंने आपको बता दिया, ये सब इतना आसान नहीं था। इसके पीछे बहुत सारी कुर्बानियां हैं, बहुत सारे वीरों का बलिदान है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इसमें हमारा अपना संविधान लागू किया गया। हमारा भारत एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है जिसमें रिपब्लिक शासन है, यानी जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन। पहले राजतंत्र था और अब गणतंत्र है। देखो, आज के छोटे छोटे बच्चे, युवा शायद नहीं जानते कि आज़ादी क्या होती है और गुलामी क्या होती है, क्योंकि उन लोगों को नहीं पता कि आज़ादी क्या होती है और गुलामी क्या होती है। क्योंकि आप और हम लोगों ने आज़ादी और गुलामी के बारे में देखा ही क्या है, हम लोगों को नहीं पता। अगर आपको आज़ादी या गुलामी के बारे में जानना है तो पिंजरे में कैद उस पंछी से पूछिए जो पिंजरे में कैद है। वो बताएगा आपको कि आज़ादी क्या होती है, गुलामी क्या होती है। हम और आप लोगों को नहीं पता। या फिर कैद में पड़े हुए उस आजीवन कारावास कैदी से पूछिए, वो बताएगा आपको आज़ादी क्या होती है, गुलामी क्या होती है। हम और आप लोगों को सिर्फ इतना पता है कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है। हम लोगों को इससे आगे नहीं पता। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मजहब जुदा जुदा सही वतन तो एक है। मजहब जुदा जुदा सही वतन तो एक है फूल रंग रंग के चमन तो एक है, फिर आपसी भेदभाव के साथ। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ना तो हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है। धर्म का चश्मा उतार कर देखिए, पूरा हिंदुस्तान खतरे में है। हम लोगों को आपसी एकता, अखंडता बनानी पड़ेगी। जब हम एक होंगे तो दुश्मन हमारे ऊपर किसी टाइप की भी साजिश नहीं कर सकेगा। तो आवाज दो, हम एक है, हम एक है, हम एक है। दोस्तों, याद कीजिए अनेक स्वतंत्रता सेनानियों को जिन्होंने हमें आजादी दिलाने के लिए अपने शरीर का रक्त का कण कण बहा दिया, अपना बलिदान दे दिया। न जाने कितने वीर शहीदों ने कुर्बानियां दे दी। याद कीजिए लाला लाजपत राय को, जिन्होंने कहा था कि मेरे शरीर पर पड़ी लाठी की एक एक चोट ब्रिटिश सरकार के ताबूत की कील साबित होगी। याद कीजिए मौलाना अबुल कलाम आजाद को, याद कीजिए अशफाकुल्लाह खां को, जो हंसते हंसते अपने देश पर कुर्बान हो गए। याद कीजिए वीर अब्दुल हमीद को, और याद कीजिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, चंद्रशेखर आजाद को, और भी बहुत सारे वीर सपूतों को, जिन्होंने हंसते हंसते अपनी जान की आहुति दे दी आप लोगों की, हम लोगों की आजादी के लिए। हमें इस आजादी की कदर करनी चाहिए, हमें इस आजादी का सम्मान करना चाहिए और अपने संविधान की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि ये भारत देश हमारा अपना देश है। यहाँ पर हमने जन्म लिया है, ये हमारी मातृभूमि है। रही बात मजहब की, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि कोई बच्चा अपनी माँ के पेट से हिंदू या मुसलमान बनकर जन्म ले लेता। हम और आप लोग इसे बताते हैं कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि कुदरत ने तो इंसान को इंसान बनाया, फिर हम ही ने तो उसे हिंदू या मुसलमान बनाया, फिर आपसी भेदभाव कैसा। तो मैं तो कहना चाहूंगा कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले,
वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। जय हिंद, जय भारत।